गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट 10.13। तो ये देखें तीन हमारे पास कहने के एक ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द दो ट्रांसफार्मर अलहदा से उनके कॉइल ओपन किए गए हैं। तो अब इस सूरत में बंदा परेशान हो जाता है इतना लंबा सर्किट देख के। तो मैं आपको काफ़ी ईजी करके इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है गाइस। मेन मकसद है हमारा वी नॉट को फाइंड आउट करना। तो काफ़ी सिंपल सर्किट हो जाएगा, देखिएगा गाइस। देखें ये दरमियान वाले को आपने प्राइमरी कॉइल कंसीडर करना है, ठीक है, और साइडों वालों को सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। इस साइड पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे प्राइमरी कॉइल की N1 वैल्यू हो गई, ये हो गई N2, ठीक है। तो अगर हम स्मॉल n निकालना चाहे तो हमारे पास उसका फार्मूला होता है N2 डिवाइडेड बाय N1। तो ये कितने आएगा हमारे पास, N2 1 है डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 आ गया n। अगर हम Z2 निकालना चाहें यानी इसकी इम्पीडेंस निकालना चाहें इसके लिहाज से, तो हमारे पास कितनी आएगी, देखें बाई हमारे पास इसका फार्मूला होता है ZL डिवाइडेड बाय हमारे पास होता है स्मॉल n। तो स्मॉल n उलट के n स्केयर सॉरी होता है, तो ये उलट के ऊपर आ जाएगा यानी 4 आ जाएगा ऊपर। तो इनटू ZL ये वाली है जो इसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है 2 + J4। तो इनसे मल्टीप्लाई करवा दे तो हमारे पास आ जाएगा 8 + 16 J ओहम, ठीक है। एक तो ये Z2 आ गई। अब हमने वोल्टेज, ये जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है ना, इससे इसका वोल्टेज सोर्स निकालना है। हम इसको नाम देते हैं VS1 का। अब ये कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका है गाइस। इस 50 को आपने n पे डिवाइड करवा देना है, यानी इस वोल्टेज सोर्स को n की वैल्यू पे डिवाइड करवा देना है। तो देखिए n की वैल्यू है 1/2, 2 उलट के ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 100 वोल्ट, ठीक है। अब जब हम इसका एनालिसिस करेंगे इसके लिहाज से, अब ये क्या होगा, अब ये सीधा सीधा प्राइमरी और सेकेंडरी, ये हमारे पास N1 की वैल्यू है, ये N2 की वैल्यू है, ठीक है। तो लिहाजा इसका n, इसको हम बोलेंगे n प्राइम, इनको भी बोलेंगे प्राइम क्योंकि ये 2 दफ़ा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो N2 प्राइम डिवाइडेड बाय N1 प्राइम, वैल्यूज पुट करें। N2 प्राइम है 1 और N1 प्राइम है 4, तो 1/4 आ गया। अब हम Z2 प्राइम निकालते हैं, ठीक है, Z2 प्राइम। तो देखें गाइस Z2 प्राइम में क्या क्या आएगा, एक तो आ जाएगा हमारे पास ZL प्राइम डिवाइडेड बाय N प्राइम का स्केयर। पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। ZL प्राइम हमारे पास है 0.5 और ये वाली -0.5 J। अब देखें ये भी 1/4 है, लेकिन यहाँ पे 1/4 का स्केयर लेंगे तो 16 बन जाएगा। 16 बटे में आ जाएगा 1/16। 16 उलट के जब ऊपर आएगा तो इसके साथ इस तरह से लग जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने से अब क्या निकलता है चेक करते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 0.5, शायद ये 8 हो जाएगा। 8 आ गया जी गाइस, 8 -8 J आ जाएगा। अब हमने इसका भी वोल्टेज सोर्स है तो इसका भी एनालिसिस करना है। तो अब हम इसको VS2 का नाम देते हैं। तो VS2 हमने निकाल लिया। अब इसको भी आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है n के साथ, लेकिन n कौन सा होगा, n प्राइम होगा। सॉरी ये 10 है, मैंने 100 लिख दिया, 10 है ये। तो देखिए n प्राइम इसका 1/4 है, 4 जब बुलेट के ऊपर जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, 40 × 30 डिग्री, ठीक है। तो गाइस एक चीज़ मैं अभी आपको बताता जो सब ने मिस कर दी होगी, मैं आपको बताता हूँ इनकी। आपने यहाँ पे तो इनके देखें, जहाँ पे अगर डॉट सेम जगह पे होना तो पोलैरिटी डिफरेंस होती है। अगर यहाँ पे डॉटेड यानी एक का नीचे है एक का ऊपर है तो पोलैरिटी सेम हो जाती होती है। तो पोलैरिटी सेम होने की सूरत में हमारी वोल्टेज क्या निकलती है, नेगेटिव निकलती है। तो लिहाजा ये माइनस में निकलेगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर ये डॉटेड ऊपर नीचे है तो फिर पोलैरिटी डिफरेंट होगी, अगर डॉटेड सेम जगह पे है तो पोलैरिटी सेम होगी इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो अब हम इसकी शेप ड्रा करेंगे। तो देखें गाइस, पहले आपने क्या ड्रा करना है, ये 8 ओहम, उसके बाद 16 J आपने ड्रा करना है। तो ये आ गया 16 J ओहम। उसके बाद अब हमने ड्रा करना ये जो प्राइमरी कॉइल थी 10 ओहम, और उसी के साथ साथ था हमारे पास -J8 ओहम। उसके बाद अब ये थर्ड कॉइल की बात करेंगे हम। इसमें 8 ओहम रजिस्टर लगा हुआ है 8 ओहम का, और इनके सेंटर में लगा हुआ है एक वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू हमारे पास माइनस में आई है, -40 × 30 डिग्री वोल्ट। यानी जो जो वैल्यूज़ निकली हैं उसी के लिहाज से लगाते जाना है। अब यहाँ पे एक हमारे पास पाया जा रहा था J पार, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया तो आया -8 J ओहम। अब नेक्स्ट चलें तो यहाँ पे 6 आ रहा है, लिहाजा 6 ड्रा कर दें। उसके बाद हमारे पास इंडक्टर की कॉइल आ रही है, तो ये आ गई J10 ओहम। आगे सिंप्लीफाई सीधा यहाँ पे जाके एक सोर्स लगा हुआ है जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था 100 का,
तो ये गाइस देखें मैंने कितना सिंपल बना दिया इस सर्किट को। अब ये जो V0 थे ना, ये एग्जिस्ट करते थे इनके सेंटर में, ये 6 ओम था, यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे V0। अब V0 हमें एक ही सूरत में फाइंड आउट हो सकते हैं, अगर हमें इन सब की करंट फाइंड आउट हो जाए और हम इन सब के वोल्टेज है फाइंड आउट करके पुट कर दें। देखें कैसे। अब हम इस करंट को नाम देते हैं I2 का। तो I2 कैसे निकलेगी गाइज, मैंने आपको बताया था आपने इसमें से इसको माइनस कर देना, या KVL चलें इस दफ़ा लगाते हैं। माइनस के पोल में से करंट गुजरी है तो -100 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री, उसके बाद आएगा 8I2, फिर 16JI2, फिर 10I2, फिर हमारे पास आएगा -8JI2, फिर आएगा 8I2। अब ये पॉजिटिव पोल में से एंटर कर दिया तो आ जाएगा -40 इंटू 30 डिग्री, उसके बाद देखें ये आ जाएगा -8JI2, फिर आएगा 6I2 और लास्ट में आएगा हमारे पास जी +10JI2। अब I2 वाले इकट्ठे कर लें। देखें गाइस पहले रियल पार्ट देखते हैं। 8 और 10 18, 18 और 8, 18 और 8 कितना होता है गाइस, 18 और 8 26 हो जाएगा, 26 और उसके बाद कौन सा रियल पार्ट है, 26 और 6 32 I2 रियल पार्ट आ गया, 32 I2 का रियल पार्ट आ गया। आगे इमेजिनरी पार्ट 16 में से 8 निकला, 8 रह गया, 8 उसके बाद जी 8 में से 8 निकला 0 हो गया, सिर्फ 10 बचता है, 10J बचता है। तो ये दोनों उठा के दूसरी साइड पे ले चलेंगे। 100 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये भी ठीक हो गया गाइस। अब I2 हमारे पास आ जाएगा अब I2 हमारे पास आएगा 100 + 40 डिवाइडेड बाय टोटल ये जो आया 32 + 10J। इस पे डिवाइड करें, I2 की वैल्यू फाइंड आउट करें, उसके बाद हम V0 कैलकुलेट करते हैं। तो लिहाजा गाइस मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई है 4.06 इंटू फेजर एंगल आ रहा है -8.9 डिग्री एम्पेयर। तो अब मैं I2 का इस्तेमाल करूंगा। देखें यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया इसने घेरा हुआ है, यानी इसमें क्या आएगा, देखें V0 इज इक्वल टू हमारे पास आएंगे, पहले हम टोटल इम्पीडेंस ले लेंगे, -j8 आएगा, +8 आएगा, फिर से -8J और इसमें 6 भी आ जाएगा, और ये इसका एरिया कवर हो गया। इसको I2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसमें जमा करेंगे हम -40 इंटू फेजर एंगल 30 डिग्री वोल्ट्स। तो इससे हमें V0 की वैल्यू मिल जाएगी। आपने इसको कैलकुलेट कर लेना, यानी इसकी वैल्यू से इन सब को मल्टीप्लाई करवाना है और ये जमा कर देना है। तो गाइज मेरे पास V0 का जो आंसर आया ये आपके सामने है 93.7 इंटू फेजर एंगल -82.97 डिग्री वोल्ट। तो इस तरह से गाइज ये हमारा क्वेश्चन हल होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।